अगर आपका हाथ नीला हो चुका है तो मुबारक हो, आप ढूंढे हो चुके हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 3rd डिग्री फ्रोस्ट बाइट है और ये फ्रोस्ट बाइट आपके हाथ से आपका हाथ छीनने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए हुई है। दरअसल ज्यादा सर्दी में शरीर के जरूरी अंगों को गर्म रखने के लिए शरीर हाथ पैरों से हीट को खींच लेता है, जिससे आपकी जान तो बच जाती है लेकिन हाथ पैरों के टिश्यू में मौजूद पानी बर्फ में बदल जाता है और फिर आप ज्यादा हिलाओगे तो टूट भी सकते हैं। वैसे उंगलियां अगर डार्क ब्लू हो गई है तो कुछ नहीं होने वाला। अब तो कप में चाय की चुस्की लेकर पीते हो कि आपको मालूम है वे बनते कैसे हैं। चाय का कप बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मिट्टी अलग होती है। इस मिट्टी का नाम फायर क्ले होता है और इसमें लो फ्लक्स और हाई एल्यूमिना होता है, जिस वजह से हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेती है और इसलिए इस मिट्टी के बर्तन बनाकर 1300 डिग्री सेल्सियस पर इसे फ्राई करते हैं, जिससे कि फायर क्ले सिरेमिक पॉट में बदल जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वेव सिम्युलेटर ये नीदरलैंड में मौजूद है और इसका नाम है डेल्टा फ्लूम। इसकी लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 9.5 मीटर है और ये अपने 4 पिस्टन की मदद से 5 मीटर की मॉन्स्टर वेव क्रिएट करता है। ये 5 अक्टूबर 2015 में बनके तैयार हो गया था और इसका काम है टेस्टिंग करना। यहाँ पर दुनिया भर के इंजीनियर और साइंटिस्ट फ्लड डिफेंस सिस्टम जैसे सीवास की टेस्टिंग करते हैं, ताकि फ्लड के समय तट पर मौजूद सिटी को बचा सके। कुछ समय सिर्फ हर साल 1 बिलियन टन गंदगी प्रोड्यूस कर देती है। इसमें हर प्रकार की गंदगी होती है, इंसानी, पोटी, प्लास्टिक, खाने की भी। लेकिन सोचा है इतनी सारी गंदगी जाती कहाँ है? अगर आप सोच रहे हो उसे पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले पाइप से क्रूज शिप के हर टॉयलेट से गंदगी को एक बड़े चेंबर में लाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी गंदगी को छान के अलग कर देते हैं और फिर केमिकल मिला के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसेस को भी मार देते हैं। अब ये गंदा पानी बिल्कुल साफ होने के बाद इसे समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन ये तो अच्छे शिपों का काम है। ज्यादातर इलीगल तरीके से सारे अपने कचरे और प्लास्टिक को समुद्र में डायरेक्ट डाल। अगर आप अपने फिंगर पर ऐसे पिंच करते हो और वहाँ की स्किन तुरंत नॉर्मल नहीं होती तो आपकी बॉडी तरस रही है। उसे जल्दी से जितना हो सके उतना पिलाओ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? दरअसल ये डिहाइड्रेशन का साइन है और सटीक जानने के लिए अपनी उंगली पर नहीं बल्कि हाथ के पीछे पिंच करना है, जिसके बाद अगर आपकी स्किन तुरंत ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाती तो समझ लो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो चुकी है और ऐसा शरीर में पानी की कमी से होता है। यानी अब आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। मुंह खोल के हो सके उतना पानी पीना है।